Good evening, everyone. Good evening, everyone. Is audio and video clear to you guys? एंड जो ये कैमरे वाला इशू भी है, ये भी सिर्फ आपका आज के लिए है। कल से ये जो कैमरे वाला इशू है वो भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू बबली। और आप सबको पता चल गया होगा, आज गूगल मीट है जिसमें आप सभी टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो 9 PM पे जो गूगल मीट है उसको जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू पूजा, परमदीप। थैंक यू पूजा सिंह। थैंक यू जया। तो सभी बच्चे जरूर ज्वाइन करना आज की गूगल मीट, जिसमें आप हम सबसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आपका पेपर के रिगार्डिंग या फिर कोर्स के रिगार्डिंग हो। वैसे भी अगर कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आज आप हमारी जो गूगल मीट होगी उसमें ज्वाइन करके हमसे पूछ सकते हैं। सारे टीचर्स होंगे उसमें, तो सभी टीचर से जिससे भी आप इंटरेक्ट करना चाहते हो, जिससे भी आप बात करना चाहते हो, चाहे वो आपकी रियल लाइफ के बारे में कुछ भी हो, आप हमसे आज टीचर्स डे है तो शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज होगी 9 PM पे, आपके पास लिंक आ जाएगा आपका जो ऐप के अंदर ही, जहाँ पे आप चैट कर सकते हैं। चैट का ऑप्शन है जहाँ पे आपका ऐप के उसी ग्रुप में आपके पास लिंक आएगा। और जिसने हमारा जो ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है वहां पे भी लिंक आएगा। तो लिंक आपको मिल जाएगा, बस 9 PM पे सारे कनेक्ट हो जाना। ठीक है, तो अभी अपना सेशन शुरू करते हैं। थैंक यू मीनू, सियाराम, थैंक यू सो मच। तो अब अपना सेशन शुरू करते हैं, जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं एजेस टॉपिक। और साथ ही मैंने आप सबको कहा था कि हमारा जो कोर्स है वो जो क्लास है ऐप पे वो 4 दिन हो पाती है, 2 दिन यूट्यूब पे होती है। तो उसके लिए भी आप अपना सजेशन देना। तो आज मीटिंग में ही बोलना जो भी आपका सजेशन है कि आप 6 दिन क्लास चाहते हो, कैसे चाहते हो, ताकि हमारा फोकस सिलेबस पे है। तो मैं अपनी तरफ से सर को बोल चुकी हूँ, आज आपका दिन है, आपको बोलना है। ठीक है, ओके, तो अब शुरू करते हैं। थैंक यू ज्योति। अभी जो तीनों हैंडल्स देख रहे हैं ये है हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप हैंडल्स। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जैसे आज है पेपर, जो हमारी मीटिंग है उसके रिगार्डिंग, ऐसे सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको
इन चैनल्स पे मिलने वाले हैं, तो जरूर इन चैनल्स को क्या करो, फॉलो करो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये है हमारे दिसंबर के करंट बैचेस जो भी चल रहे हैं। थैंक यू उषा एंड लवली। ओके, तो आज अभी हम देखते हैं, हम शुरू करने वाले हैं एजिस। तो एजिस शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक टर्म्स जो एजिस की हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो पहले कराऊंगी, फिर अपना जो क्वेश्चंस है वो शुरू करेंगे। ठीक है। गुड इवनिंग रविंद्र। एजेस मतलब जो ये आयु वाले क्वेश्चन होते हैं ना, हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, आज हम वो करने वाले हैं। ठीक है। निकालनी होती है कि भाई प्रेजेंट एज उसकी, करंट एज बताओ, 5 साल बाद उसकी आयु बताओ कितनी होगी। थैंक यू लोमान। तो वो सारे क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एजिस की, तो एजिस के अंदर 3 कंसेप्ट होते हैं। ठीक है। 3 इसके होते हैं। एक होता है पास्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भूतकाल। थैंक यू रविंद्र। एक होता है हमारा प्रेजेंट, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान। और एक होता है हमारा फ्यूचर, जिसको हम बोलते हैं भविष्य। ठीक है। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो ये होता है भूतकाल, ये होता है हमारा वर्तमान, और ये होता है हमारा भविष्य। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, आज मेरी एज 25 ईयर्स है। ठीक है। या मैं बात करूं, अगर आज मेरी एज 25 साल है, तो मैं 5 साल पहले, एक सेकेंड, तो यहां देखो, अगर मैं बोलूं, मैं पिछले 5 साल पहले मैं 20 साल की थी, तो अब 5 साल बाद मैं कितने साल की हो जाऊंगी? 25 साल बाद। और उससे 5 साल बाद मैं कितने की हो जाऊंगी? 30 साल बाद। मतलब मैं 5 साल पहले थी 20 साल की, अब हो गई हूं मैं 5 साल बाद, प्रेजेंट की बात करूं तो 25 साल की, और 5 साल बाद अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो मैं हो जाऊंगी 30 साल की। ठीक है। तो यहां से क्या दिख रहा है हमें, जब भी हम पास्ट से फ्यूचर की तरफ जाएंगे, उसमें प्रेजेंट भी आ जाएगा। पास्ट से जब हम फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं तो हमेशा प्लस होगा, ऐड होगा। ये बहुत छोटी बात है, पर जब क्वेश्चंस करते हैं ना, यही चीज भूल जाते हैं। ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी भूतकाल से भविष्य की तरफ जाओगे, हमेशा ऐड होगा, प्लस होगा। ठीक है। उसके बाद अगर देखो, हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, मैं कहूं कि मैं 5 साल बाद 30 की होंगी, तो मतलब अभी 5 साल पहले मैं कितनी हूं? 25 साल की। और उससे 5 साल पहले मैं कितनी थी? 20 साल की। तो यहां से क्या दिख रहा है, जब भी आप फ्यूचर से पास्ट की तरफ जाओगे, तो वहां पे क्या होगा? माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। जब भी भविष्य से भूतकाल की तरफ जाओगे, हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। थैंक यू आरती। थैंक यू नेहा। तो ये बहुत मतलब इजी सा कंसेप्ट था ये, जो सबको पता होता है, बट क्वेश्चन के टाइम पे हम ये चीजें भूल जाते हैं। तो ये याद रखना, जब भी पास्ट से फ्यूचर की तरफ जाओगे तो हमेशा होगा प्लस, और जब भी फ्यूचर से पास्ट की तरफ जाओगे हमेशा होगा माइनस। हिंदी में अगर मैं बात करूं, तो जब भी भूतकाल से भविष्य की तरफ जाओगे प्लस होगा, और जब आप भविष्य से भूतकाल की तरफ जाओगे तो माइनस होगा। ओके।
आरती, वेलकम टू फिलर फॉर्म ऐप। आरती, हमारी जो मैथ्स की क्लास होती है वो होती है 4 to 5 PM, ठीक है। और 4 to 5 PM होती है हमारी मंडे टू थर्सडे। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि अपनी क्लास मंडे टू सैटरडे ऐप पे ही करेंगे ताकि हमारा सिलेबस जल्दी से कवर हो। तो जैसा भी रहेगा आज की मीटिंग में सर के सामने ये बात रखेंगे, तो उसके बाद देखते हैं। वैसे अभी मंडे टू थर्सडे 4 PM और फ्राइडे सैटरडे होती है 9 PM। गुड इवनिंग सुमित्रा। ओके, जल्दी बताओ ये कंसेप्ट क्लियर है आपको? अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे पहले सिंपल क्वेश्चन देखो। अगर मैं बोलूं मैं मी एट प्रेजेंट 2 इयर्स की हूं, ठीक है, और मेरा ब्रदर मेरे से मेरी एज का हाफ है, ठीक है। प्रेजेंट में मैं 2 साल की हूं, तो मेरा जो ब्रदर है, मेरा भाई, मेरी एज का आधा है, हाफ है, ठीक है। जब मैं 100 साल की हो जाऊंगी तो बताओ मेरा ब्रदर कितनी एज का होगा? जल्दी बताओ। मैं आज प्रेजेंट 2 साल की हूं, तो मेरा भाई मेरी एज का आधा है, ठीक है। नेहा यादव, यहीं पे मिस्टेक कर दी आपने। जब मैं 2 साल की थी तो मेरा भाई मेरी एज का आधा, मतलब कितना हुआ? 1 साल का हुआ। जब मैं अगर 100 साल की हो जाऊंगी तो यहाँ पे जब मैं 2 साल की थी मेरा भाई 1 साल का था, तो अब मेरा भाई 99 का नहीं होगा? या फिर यहां से देख लो, 2 साल से 100 की तरफ, पास्ट से फ्यूचर की तरफ गए, कितना ऐड हुआ? 98। मेरा भाई उस टाइम पे कितने साल का था? 1 साल का। उसमें भी 98 ऐड कर दो, मेरा भाई कितने का बन गया? 99 का बन गया। ऐसे ही कंफ्यूज करेगा वो क्वेश्चंस में, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं कि अगर मैं 50 साल की हूं और मेरा भाई 30 साल का है, तो जब मैं 70 साल की हो जाऊंगी तो मेरा भाई कितनी एज का होगा? रेखा, ये तो बेस है। क्वेश्चंस जैसे आते हैं वो अभी मैं आपको आगे कराऊंगी इसी क्लास में। ये तो बेस बन रहा है अभी आप लोगों का। जो बात अभी हमने सीखी थी उसका बेस बन रहा है। तो यहाँ देखो, 50 से 70 जाने पे कितने ऐड हुए हैं? 20 ऐड हुए हैं। तो ब्रदर की एज में भी कितना ऐड कर दो? 20 ऐड कर दो, क्योंकि साल तो दोनों ने उतने ही पास किए हैं। तो कितना हो जाएगा? 50। तो ब्रदर की एज कितनी हो जाएगी? बताओ, कंसेप्ट क्लियर है सबको? ठीक है, अब चलते हैं एक क्वेश्चन रेशो वाला और देख लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे। मान लो पी और क्याऊ की जो एज है उसकी रेशो है 3:4, प्रेजेंट एज की जो रेशो है, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या कह रहा है? 5 years एगो, एगो का मतलब होता है पहले, 5 साल पहले उनकी एज की रेशो थी 5:7। तो बताओ उनकी प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु कितनी है? हाँ जी मेघा, एक बार मैं क्वेश्चन करा दूं, फिर एक बार आपको रिपीट करती हूँ, क्योंकि फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो मैं कर दूंगी रिपीट, डोंट वरी। क्या समझ नहीं आया सुमित्रा? क्वेश्चन है ये अभी, अगर पी और क्याऊ की प्रेजेंट एज, वर्तमान एज की रेशो दे रखी है हमें 3:4। 5 साल पहले उनकी
जो आयु थी उसका अनुपात था 5:7। प्रेजेंट एज वर्तमान आयु बतानी है कितनी है। ये क्वेश्चन है, अभी आंसर नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया? पी और क्यू की वर्तमान जो आयु है उसका अनुपात दे रखा है 3:4, और 5 साल पहले जो उनकी आयु थी उसका अनुपात हमें दे रखा है 5:7। तो हमें वर्तमान आयु बतानी है नंबर्स में, रेशो में नहीं, नंबर्स में आयु बतानी है कितनी होगी। ये क्वेश्चन है, अभी आंसर तो मैं अभी सोल्व करके दिखाऊंगी आपको। एज बतानी है नंबर्स में। तो यहां से देख लो, मान लो लेट द एज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो P की हो जाएगी, P की कितनी हो जाएगी 3x, और Q की हो जाएगी 4x। एज होगी 3x और 4x। उसके बाद उसने बोला 5 साल पहले, मतलब जब भी भविष्य से वर्तमान से अगर हम पीछे जा रहे हैं या भविष्य से हम भूतकाल में जा रहे हैं तो क्या होता है, माइनस में होता है। तो सबसे पहले इन रेशो को कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में। 5 साल पहले की बात हो रही है तो 5 साल माइनस कर दो पी में से और 5 साल माइनस कर दो क्यों में से, क्योंकि दोनों की 5 साल पहले की बात हो रही है। और 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है हमें, 5:7। तो उसको भी फ्रैक्शन में बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। एक्स की वैल्यू आ गई 10। तो P की वैल्यू कितनी हो, P की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, 3 × 10 30 हो जाएगी। और Q की कितनी हो जाएगी, 4 × 10 40 हो जाएगी। बिल्कुल पूजा, 30 और 40 ठीक है। सुमित्रा देखो, हमें बोल रखी थी वर्तमान आयु का हमें अनुपात दे रखा है। जब हमें अनुपात दे रखा है तो हम मान लेंगे लेट प्रेजेंट एज, मतलब मान लो वर्तमान आयु x है, तो वो रेशो में दे रखी थी तो रेशो को कन्वर्ट करेंगे उसमें अपनी रेशो थी 3:4। तो रेशो को जब आप उसमें कन्वर्ट करोगे तो रेशो से मल्टीप्लाई होता है, तो 3 × x प्रेजेंट एज P की बन गई 3x और Q की बन गई 4x। ठीक है, अब इन दोनों ये रेशो में थे तो ये किस में होंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद देखो उसने हमें आगे बोला 5 साल पहले उसकी जो वर्तमान आयु थी, जो उसकी 5 साल पहले उसकी जो आयु थी वो 5:7 थी। तो 5 साल जब भी आप पास्ट में जा रहे हो, भूतकाल में जा रहे हो, माइनस होंगे। जब इस वर्तमान आयु में से ये 5 माइनस कर दिए तभी तो इस अनुपात के इक्वल आओगे, क्योंकि ये 5 साल पहले का अनुपात है। सेम बनाने के लिए हम माइनस तो करेंगे। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां से ये ऐसे आ जाएगा, और यहां से x की वैल्यू 10 आ जाएगी। बताओ अब क्लियर है सबको? और 10 आ गई तो वर्तमान आयु थी 3x और 4x। 3 × 10 4 × 10, क्या है 40 साल का और P है 30 साल का। बताओ क्लियर है अब सबको? जल्दी बताओ क्लियर है सबको? अब मेघा, मैं एक बार आपको दोबारा सारी चीजें बता देती हूँ, बाकी बच्चों की भी रिवाइज हो जाएंगी। सबसे पहले मैंने बताया एजिस जो आयु होती है
उसके 3 कंसेप्ट होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। ठीक है, तो मान लो मैं 5 साल पहले 20 साल की थी, तो आज 5 साल बाद मैं वर्तमान की बात करूं तो मैं 25 साल की होंगी, और मैं अगर 5 साल आगे की बात करूं, फ्यूचर की बात करूं, तो मैं 5 साल बाद 30 साल की होंगी। तो यहां से क्या दिख रहा है, जब भी हम भूतकाल से भविष्य की ओर चलते हैं हमेशा ऐड होगा, हमेशा प्लस होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर मान लो मैं 5 साल बाद 30 की होंगी, ठीक है, फ्यूचर, तो आज 5 साल पहले मैं कितने की हूं, 25 की हूं। ठीक है, और जो वर्तमान मेरी आयु 25 की आ गई, 25 से 5 साल पहले मैं कितने की थी, 20 साल की थी। ज्योति 5/7 क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी आगे ना स्टेटमेंट में क्वेश्चन करूंगी मैं, वहां पे देखना। अब देखो, तो यहां से हमें क्या बात निकली कि जब भी हम फ्यूचर से पास्ट की ओर जाएंगे, भविष्य से भूतकाल की तरफ जाएंगे, हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, हमेशा माइनस होगा। ठीक है, 5/7 क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि 5 साल पहले इतना अनुपात था और आज इतना अनुपात है, तो बताओ कितनी आयु है। अब आगे देखो, अब मैंने फिर यहां से क्वेश्चन कराया था। हेलो प्रिया, मैंने कहा कि अगर मैं 2 साल की हूं, तो जब मैं 2 साल की हूं मेरा भाई मेरी उम्र का आधा है। उसके बाद जब मैं 100 साल की हो जाऊंगी तो बताओ मेरी भाई की उम्र कितनी होगी। ठीक है, तो जब मैं 2 साल की थी तो देखो मेरा भाई था मेरी उम्र का आधा, तो 2/2 कितना हो गया, 1। मतलब जब मैं 2 साल की थी मेरा भाई 1 साल का था, और अब जब मैं 100 साल की हो जाऊंगी तो मेरा भाई कितना का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 99 का हो जाएगा। नहीं प्रिया, 98 का नहीं, 99 का, क्योंकि भाई 1 साल आधा कम था, तो 2 का आधा 1 होता है, मतलब भाई की एज 1 साल हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन कराया था कि मैं अगर 50 साल की हूँ और मेरा भाई 30 साल का है, तो जब मैं 70 की हो जाऊंगी मेरा भाई कितने का होगा। तो 50 से 70 जाने पे मैं कितने साल ऐड हुए हैं, 20 साल ऐड हुए हैं, तो भाई की एज में भी 20 साल ऐड कर दो, भाई की उम्र कितनी हो जाएगी, इट्स ओके, 50 साल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने यही रेशो वाला क्वेश्चन कराया था मेगा, जिसमें हमने बात की थी कि अगर पी और क्यू की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 3:4 है, तो ये भी सारा क्वेश्चन में था। 5 साल पहले उनकी वर्तमान, उनकी जो 5 साल पहले की जो आयु थी वो थी 5:7, तो बताओ उनकी वर्तमान आयु कितनी है। मेगा 100 का आधा तो 50 होता है, लेकिन एक बात बताओ, 2 साल पहले मेरा भाई कितना था, मेरी उम्र का आधा था, तो जब 2 साल पहले मेरी उम्र का आधा था, 1 साल था, तो 100 साल बाद क्या मेरा भाई सिर्फ 49 साल ही जिएगा, मेरे साथ उतने ही साल तो देखेगा। तो यही तो कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। उस टाइम पे वो हाफ ईयर था, अब थोड़ी 100 साल की हो जाऊंगी मैं, तब भी थोड़ी 2 से 100 साल 98 ईयर्स चले गए, तो मेरे जो भाई होगा उसने भी तो 98 ईयर्स अपने जी लिए, तो वो कितने का हो जाएगा, 99 का नहीं हो जाएगा। बिल्कुल, एज जो भाई की है जब वो रुक थोड़ी जाएगी, वो भी तो उतने ही साल जिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, जिसको समझ नहीं आया हो, ये थी 5 साल पहले की आयु का अनुपात जो हमें क्वेश्चन में ही गिवन था। ठीक है, उसके बाद ये थी हमारी वर्तमान आयु का अनुपात, जो भी वो भी हमें क्वेश्चन में ही गिवन था, और हमसे वर्तमान आयु पूछी थी उनकी कितनी है। बिल्कुल, चाहे प्रेजेंट हो फ्यूचर हो, जो एज डिफरेंस है वो सेम रहेगा। 5 साल पहले जा रहे हो तो चाहे कोई भी हो, जितने भी इंसान है सबकी 5 साल कम होगी, 5 साल आगे बढ़ रहे हो तो सबकी उम्र में 5 साल बढ़ेगा। कौन सा 10 माइनस में आएगा रेखा, माइनस में नहीं आएगा। ये देखो यहाँ पे -35 है और उधर -25 है, तो जब ये -35 उधर जाएगा तो माइनस की चीज प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पे 10 आ जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब तक हमने
जो ये क्वेश्चन किए हैं, कंसेप्ट किया है, ये हमने अपना बेस बनाया है। अब जो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ये है मोस्ट फेवरेट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट आप इसको बोल सकते हो। दीपमाला कौन सा रिपीट करना है मेरे को बताओ। कौन सा 10 कैसे आया, 60 कैसे होना था? ये देखो, एक साइड है -35 और इज इक्वल टू में एक साइड है -25, तो ये इज इक्वल टू वाला उधर जाके प्लस में चेंज हो जाएगा। जब एक प्लस में है एक माइनस में, ऐड तो होगा नहीं, तो 35 में से 25 के 10 आएगा, और 10 किसका होगा? प्लस का होगा। ओके, यही वाला देख लो एक बार, ये क्वेश्चन दोबारा देख लो, कंफ्यूज हो रहे हो आप सब इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये मैंने आप लोगों के बेस बनाने के लिए लिया था, क्योंकि आगे सारे क्वेश्चन रेशो में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में सारा गिवन है जितना भी मैंने इस वाली स्लाइड पे लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जो वर्तमान आयु है पी और क्यू की, उनकी जो रेशो है, उनका जो अनुपात है 3:4 है, ठीक है, और 5 साल पहले दोनों की जो आयु है उसका जो अनुपात 5:7 था, ठीक है, पहले की बात कर रहा है, तो बताओ वर्तमान में आयु कितनी होगी। ठीक है, अब मैं एक स्लाइड और ले लेती हूँ। एक मिनट मीनाक्षी, हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, हम मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। हमने मान ली कि वर्तमान जो आयु है वो है x, तो p की हो जाएगी, p की अनुपात कितना दे रखा था? 3, तो p की जो एज है, आयु है, वो हो जाएगी 3x, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद q का जो अनुपात दे रखा था तो 4, तो 4 को भी क्या करेंगे, जो एज हमने मानी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो q की जो आयु है वो निकल जाएगी 4x। उसके बाद देखो 3x और 4x, हमारे पास दोनों की आयु आ गई, प्रेजेंट आयु ये है उन दोनों की, तो रेशो था उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब उसके बाद उसने क्या बोला, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जाने के लिए हमने जो अपनी वर्तमान आयु है उसको सेम भी तो बनाना पड़ेगा। तो वर्तमान आयु में तो इन दोनों के पास 5-5 साल बड़े हुए हैं, तो इसमें से 5-5 साल माइनस कर दो, तभी तो हम भूतकाल में पहुंचेंगे। अब जब इसमें से 5-5 साल माइनस हो गए, तो अब हम अपनी भूतकाल वाली जो आयु है उसमें पहुंच चुके हैं, और उस भूतकाल वाली जो आयु थी उसका अनुपात हमें दे रखा था 5:7 क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये जो एज है ये इक्वल हो चुकी है, ये भूतकाल की एज हम बना चुके हैं, और भूतकाल की एज का अनुपात था ये। अब इसको कर दो आपस में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये देखो, ये 20x और ये 25x, ये प्लस में है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये ऑलरेडी -25, और ये उधर आके +35 हो जाएगा। प्लस और माइनस में माइनस होगा, और जिस चीज का साइन बड़ा होगा उसका साइन लगेगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो +10 होगा, और 21x - 20x तो ये होगा x, तो यहाँ से आ गई x की वैल्यू 10। अब हमने यहाँ से निकाली थी कि p की वर्तमान आयु है 3x और q की वर्तमान आयु है 4x, तो 3 गुना में 10, मतलब p है 30 साल का और q है 40 साल का। आप बताओ, क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? बिल्कुल रेखा, इक्वल टू के उधर जाने पर क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। आप जल्दी बताओ, कंसेप्ट क्लियर है सबको? फिर हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन,
जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 years ईच इज 50। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो, जो बच्चों की एज है वो क्या है, हम मान लेते हैं सबसे छोटा जो बच्चा है उसकी एज है एक्स। तो जो उससे बड़ा होगा उसकी कितनी हो जाएगी? उसकी हो जाएगी x+3, क्योंकि वो उससे 3 साल बड़ा हो जाएगा। जो इससे बड़ा होगा वो उससे कितने साल बड़ा हो जाएगा? 3 साल। तो ये और 3 साल, ये 6 साल हो जाएगा, क्योंकि सब में 3-3 साल का गैप है। और जो उससे बड़ा बच्चा है वो कितने का हो जाएगा? x+9 का। और उससे बड़ा बच्चा हो जाएगा x+12 का। यह सबसे छोटा बच्चा। उसके बाद जो इससे पहले पैदा हुआ है वो उससे 3 साल बड़ा है। तो जो उससे पहले पैदा हुआ होगा वो उससे 6 साल बड़ा है। उससे पहले जो पैदा हुआ है वो 9 साल बड़ा है। और जो सबसे पहले पैदा हुआ था वो उससे 12 साल बड़ा है। ऐसे 5 बच्चे हैं जो 3-3 साल के गैप में पैदा हुए हैं। और इन सब की जो एज है, इनकी आयु का हमें टोटल दे रखा है 50। मतलब x, x+3, x+6, x+9 और x+12 हमें दे रखा है 50। तो यहाँ पे देखो x x x x x 5x, 3 6 9, 9 और 9 18, 18 और 12 30। तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 30, 5x इज इक्वल टू 20 और यहां से x आ गया। तो जो सबसे यंगर चाइल्ड है, छोटा बच्चा है, उसकी आयु कितनी है? 4 साल है। हमसे पूछा था सबसे छोटे बच्चे की उम्र, तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र हो जाएगी 4 साल, 4 years। बताओ, क्लियर है सबको? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बच्चे होते हैं कंफ्यूज एज निकालने में, और यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाता है। दीपमाला, लास्ट में हमने क्या किया है? बस इसको सोल्व किया है, ऐड करके x की वैल्यू निकाली है। लास्ट में देखो यहाँ पे इन सबका टोटल आया है 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से 5x हो जाएगा 50 माइनस 30, 5x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 20/5। तो यहाँ से आ गया 4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 years। क्लियर है सबको? चले अब आगे। कोई भी एक सिंगल बच्चा हो जिसको क्लियर ना हो तो बताओ, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रेजेंट एजेस ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशियो ऑफ 5:4 रिस्पेक्टिवली। समर और आनंद की वर्तमान आयु क्रम से 5:4 के अनुपात है। यदि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना बन जाता है? 3 years हैंस का मतलब होता है आफ्टर, बाद में। ठीक है, तो हैंस का मतलब क्या होता है? हैंस का मतलब होता है बाद में। तो 3 साल बाद उनकी जो आयु है, उनकी जो रेशो दे रखी है, अनुपात दे रखा है, हमें दे रखा है 11:9। तो हमें बतानी है आनंद की प्रेजेंट एज कितनी है, आनंद की वर्तमान आयु कितनी है। x+12 ऐसे आया मौसम, हमें दे रखा था 5 बच्चे हैं, तो हमने सबसे छोटे को मान लिया x। जब सबसे छोटा x हो गया तो उससे जो बड़ा होगा वो कितना हो जाएगा? x+3,
क्योंकि सब में 3-3 साल का डिफरेंस था। जो उससे फिर उससे बड़े वाला होगा उसमें कितना हो जाएगा x+6, फिर उससे बड़े में x+9, और जो सबसे बड़ा है उसमें और जो सबसे छोटे वाला है उसमें कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 12 साल का डिफरेंस हो जाएगा। ऐसे आया x+12। आनंद की प्रेजेंट एज पूछी है तो बताओ मेरे को क्या होगी। वैसा ही सेम क्वेश्चन है जो हमने अपनी रेशो में अपने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में किया था। वेरी गुड। देखते हैं 24 कैसे आया है। यहाँ पे देखो हम मान लेते हैं हमारी जो वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज है, वो कितनी है, x ईयर है। ठीक है, तो अब चलते हैं। तो प्रेजेंट एज समीर और आनंद की कितनी हो जाएगी, रेशो हमें दे रखी है 5:4। तो समीर की हो जाएगी 5x, आनंद की हो जाएगी 4x। अब उसने बोला कितने, बोला 3 साल बाद। फ्यूचर की बात हो रही, तो फ्यूचर में जब भी जाते हैं हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, फ्रैक्शन में चेंज करो। तो 3 साल बाद दोनों में 3 3 ऐड कर दो। अब हम फ्यूचर में पहुंचे हैं। अब जब फ्यूचर की एज में आ गए हैं तो फ्यूचर का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 11:9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आ गया 45x प्लस 27, और यहां से आ गया 44x प्लस 33। ये इधर आ जाएगा 45x माइनस 44x, और यहाँ से 33 माइनस 27। तो ये कितना बन जाएगा, 6 साल बन जाएगा। और ये x, तो x आ गया 6 साल। हमसे किसकी पूछी थी, आनंद की पूछी थी, तो आनंद की हो जाएगी 4 × 6 24 ईयर्स। तो ऐसे हो जाएगी 24 साल। बताओ क्लियर है सबको। जल्दी बताओ क्लियर है सबको। ओके आरती, देख लो, एक बार और करा देती हूँ मैं। क्या हुआ प्रिया। तो यहाँ पे देख लो, हम मान लेते हैं लेट्स प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान आयु है x। अगर वर्तमान आयु x है तो समीर और आनंद की रेशो हमें दे रखी थी, कितनी दे रखी है हमें, उन दोनों की जो अनुपात है वो दे रखा था हमें 5:4। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो समीर की हो जाएगी प्रेजेंट आयु, प्रेजेंट एज 5x, और आनंद की हो जाएगी 4x। ठीक है, उसके बाद उसने बोला 3 साल बाद उनकी जो आयु है उसका अनुपात है 11:9। तो 11:9 को से 9 तक पहुंचने के लिए हमें अपनी प्रेजेंट आयु को सेम बनाना पड़ेगा। तो हमारी प्रेजेंट आयु तो है 5x और 4x। 3 साल बाद उनकी जो अनुपात है वो है 11:9। तो इसको सेम बनाने के लिए इन दोनों को 3 3 देने पड़ेंगे, 3 3 साल ऐड करने पड़ेंगे इनकी एज में, तभी तो इसके इक्वल बनेंगे, क्योंकि ये तो 3 साल बाद की रेशो है। आज जब हमने इसके इक्वल बना लिया है, अब करते हैं अपनी क्रॉस मल्टीप्लाई, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन।
ठीक है। और अब इसको इधर लेके आओगे और उसको उधर लेके जाओगे, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6। जब x की 6 आ गई तो आनंद की एज बता दो। 4 इंटू 6 दैट इज 24 ईयर्स। और अगर समीर की पूछ जाती तो 5 इंटू 6 दैट इज 30 ईयर्स। अब बताओ आरती, प्रिया, क्लियर है सबको? ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज का क्वेश्चन है और एजेस का भी क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चन है। तो एक बार ट्राई जरूर करो, फिर मैं कराती हूँ, क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्या 5 और 3 को प्लस करने पर दीपमाला? 5 और 3 को प्लस नहीं किया हमने, 5 और 3 को प्लस कर देते तो ये 8 बन जाता। हमने प्लस किया है 5x और 3 को। एक के पास वेरिएबल है, एक के पास वेरिएबल नहीं है, और जब ऐसी चीज होती है तो वो ऐड नहीं होती, ऐसी की ऐसे ही रह जाती हैं। अगर इसके पास ये x वेरिएबल नहीं होता तो 5 प्लस 3 तो यहाँ पे 8 हो जाता। नहीं, 8 से मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है जो भी नंबर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये जो कांस्टेंट नंबर है 9 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ये यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाके इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में, तो ये इधर जाके इसके साथ क्या हो जाएगा, नीचे जाके इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई होगा ये पूरा नंबर, और ये यहाँ पे 11 है तो 11 से मल्टीप्लाई होगा ये पूरा नंबर। क्लियर है? अब अपना थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन देखो, मैं समझा देती हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। द एवरेज एज ऑफ अ कपल, एक जोड़े की औसत आयु 24 वर्ष है। व्हेन दे वर मैरिड, जब उनकी शादी 5 वर्ष पहले हुई थी, तो 5 साल पहले उनकी एज थी 24 साल। उसके बाद बट नाउ द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, अब 5 साल बाद जब उनका बच्चा भी हो गया तो उनकी औसत आयु, तीनों की औसत आयु 20 वर्ष है। तो बताओ बच्चे की प्रेजेंट एज क्या होगी, बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी? सबका गलत है, अब तक जितने आंसर आए हैं सबका गलत है। अब देखो मैं बता देती हूँ क्वेश्चन। ये देखो 5 साल पहले, सबसे पहले तो 24 ईयर्स उन दोनों कपल्स की है, तो मतलब 5 साल पहले दोनों कपल्स की जो टोटल आयु है वो कितनी होगी, 48 होगी, क्योंकि ये कितने की जनों की थी, 2 की थी, और ये कितने साल पहले थी, ये है 5 साल पहले। तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 24 प्लस 5 29। तो 5 साल पहले अगर वर्तमान में मैं उन दोनों की एज की बात करूं तो उन दोनों की एज कितनी हो जाए, उन दोनों की एज का टोटल
कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ठीक है। अब जो तीनों की एज है, तीनों की एज का प्रेजेंट एज का जो टोटल दे रखा है, औसत एवरेज दे रखा है 20 दे रखा है, तो ये 20 एवरेज है तीन जनों का। तो यहाँ से इन तीनों का टोटल कितना आ गया, 60 ईयर्स आ गया। इस 60 में से उन दो कपल्स की एज का टोटल तो हमें पता है 58, तो बच्चे की एज का टोटल कितना हो गया, 2। तो बच्चा कितने साल का है, 2 ईयर्स का है। बताओ क्लियर है। बिल्कुल, बच्चे की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 2 ईयर्स। क्योंकि जो मम्मी और पापा हैं उन दोनों की प्रेजेंट एज का टोटल कितना है, 58, और तीनों की एज का टोटल है 60। तो 60 में से 58 गई है, किसकी एज बच गई, बच्चे की एज बच गई। बिल्कुल सुमित्रा, ध्यान से देखो, बिल्कुल घुसेगा भेजे में भी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 24 ईयर्स एवरेज है उनका। और एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, टोटल अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये है 24, ये हमें नहीं पता, ये हमें पता है दो जनों का था। तो 5 साल पहले उनकी दोनों की आयु का टोटल था 48। अब 5 साल बाद एवरेज भी क्या हो जाएगा, 5 साल एवरेज भी बढ़ जाएगा। तो 5 साल बाद एवरेज हो गया 29। टोटल हमें नहीं पता, और कपल रहेंगे वे दोनों ही, तो उनकी एज का टोटल हो गया हमारे पास 58। उसके बाद उसने तीनों की जो एज एज है उसका भी टोटल बताया है हमें, और वो कितना है, वो है 20। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो है 3। तो मतलब तीनों की एज का टोटल है 60, और इस 60 में से दो जनों की एज का टोटल है 58। तो जो डिफरेंस बच गया वो किसकी एज का है, वो है बच्चे की एज का। और बच्चे की एज कितनी निकल गई, 2 साल। बताओ क्लियर है अब। दीपमाला, ये स्पीड क्वेश्चन करते करते ही ना वो अपने आप फ्लक्चुएट हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन में इतना ध्यान होता है। एवरेज का कंसेप्ट याद है आप लोगों को। ये देखो, एवरेज होता है औसत इज इक्वल टू टोटल अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमें दे रखा था 24 एवरेज दे रखा था कपल का। तो कपल कितनों का होता है, दो जनों का ही तो होता है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वहां पे हो गई 2, एवरेज दे रखा था 24। तो यहाँ पे उन दोनों कपल्स की जो एज है उसका टोटल आ जाएगा हमारे पास 24 इंटू 2 48। और ये था उनकी एज, कब था क्वेश्चन में देखो, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले जब उनकी शादी हुई तब उसका उनका औसत आयु का जो औसत है तब इतना था। तो अब 5 साल बाद बच्चे और दोनों जो कपल है उसकी औसत आयु दे रखी थी। तो हम यहाँ पे जो 5 साल बाद प्रेजेंट में हस्बैंड वाइफ की जो एज है उसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखो 24 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 5 साल बाद जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24 + 5 29। तो टोटल हमें नहीं पता, हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है, यहाँ पे भी कितने लोग हैं, 2। तो यहाँ से टोटल आ गया 29 इंटू 2 दैट इज 58। और तीनों की जो एज है उसका औसत हमें दे रखा है 20। और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना बनेगा, 3 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा है वो भी क्या हो गया है, बच्चा भी ऐड हो गया है। तो हमें टोटल निकालना है। तो यहाँ पे तीनों की जो एज का टोटल है वो आ गया हमारे पास 20 इंटू 3 दैट इज 60। इस 60 में से जो मम्मी पापा की प्रेजेंट एज का टोटल हम निकाल चुके हैं, कितना है 58। तो बच्चे की एज का टोटल कितना हो जाएगा, जो बच्चे की एज है वो कितने निकल जाएगी, 2 ईयर्स निकल जाएगी।
थैंक यू प्रिया शर्मा। प्रिया, हम अपने इस बैच में ऑलमोस्ट 6 to 7 टॉपिक्स बिल्कुल डिटेल में कर चुके हैं, और ये टॉपिक एजेस का, इसमें रेशो का कंसेप्ट भी आएगा, एवरेज का कंसेप्ट भी आएगा। तो आपको पहले एक बार वो जो रिकॉर्डेड क्लास आपके पास अवेलेबल हो गई होंगी, तो वहां से एक बार ये टॉपिक्स आप देख लो, और साथ ही साथ जितना मैं एजेस के अंदर एवरेज को बता सकती हूँ, जितना मैं रेशो को बता सकती हूँ, वो मैं बता रही हूँ। क्योंकि अब मैं एवरेज के फुल कंसेप्ट को बताने लगी, रेशो के फुल कंसेप्ट को बताने लगी, तो फिर हमारे जो क्वेश्चंस है वो नहीं हो पाएंगे। थैंक यू सुमित्रा, थैंक यू दीपमाला। ये आप लोगों की फर्स्ट क्लास है, बट ये हमारी फर्स्ट क्लास नहीं है। हमें 1.5 मंथ हो चुका है जिसमें हम मैथ्स की क्लास को डिस्कस कर रहे हैं। 17 जुलाई से हमारा ये बैच चल रहा है। बाकी जितना मेरे से होगा, जहां पे आपको डाउट लग रहा है, आप 2 बार पूछो, 4 बार पूछो, मैं कभी भी समझाने से मना नहीं करूंगी, ठीक है। थैंक यू तृप्ति। चाहे आप लोग 5 बार भी क्वेश्चन को बोलोगे, मैं 5 बार करा सकती हूँ, बट अभी हम वो पिछला पूरा 1.5 महीने का दोबारा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर सिलेबस नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद हमें रीजनिंग भी अपनी शुरू करनी है, और फिर हमें डीआई भी करना है। तो हमारा टारगेट ये है कि हमें सितंबर तक रीजनिंग को क्लियर करना है, रीजनिंग को खत्म करना है, ताकि अक्टूबर हमारा 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर हम अपने डीआई की इतनी प्रैक्टिस कर दें, क्योंकि डीआई इंपॉर्टेंट है, और डीआई तभी आएगा जब आपके ये कंसेप्ट क्लियर है। 20 हमें गिवन है नेहा यादव। क्वेश्चन देखो, ये रहा, एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड नाउ, मतलब प्रेजेंट में तीनों की एज का जो औसत है वो 20 साल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रिया शर्मा, अगर टाइम बचेगा तो क्लास रिपीट होगी, ठीक है। अगर क्लास का टाइमिंग बचता है, मतलब सिलेबस का जो टाइमिंग है हमारा, अक्टूबर तक, हमें 31 अक्टूबर तक हमारा टारगेट है कि हमें यूनिट्स कंप्लीट करानी है, ठीक है। तो उसमें अगर हमारा टाइम बचता है तो मैं आपके लिए पक्का जो कंसेप्ट आपके वीक रह जाएंगे वो करा दूंगी, लेकिन मैं ऐसे प्रोमिस नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा पहला जो टारगेट है वो है कि मेरे को तीनों यूनिट्स जो मेरे को मिली हैं, मैथ्स, रीजनिंग और डीआई, पहले मैं उनको खत्म कराऊंगी। उसके बाद जो भी आपको कंसेप्ट दोबारा से समझना होगा, जो आपको रिकॉर्डेड क्लास में समझ में नहीं आएगा, वो मैं दोबारा करा दूंगी टॉपिक्स। और साथ ही साथ मैं इतना और कर सकती हूँ कि जैसे डाउट सेशन होगा अभी, तो उस डाउट सेशन में मैं आपको जितने भी आपके टॉपिक्स होंगे, जहां से आपको डाउट लगे रिकॉर्डेड क्लास में, जो क्वेश्चन आप देखो आपको वो डाउट लगे, तो उस डाउट क्लास में आप पूछ लो, तो वहां से मैं क्लियर कर सकती हूँ आपको। 29 दीपमाला ऐसे आया है क्योंकि जो ये एवरेज एज, कपल की जो एवरेज एज दे रखी थी ना 24 ईयर्स, ये थी उनकी शादी के टाइम की, जब उनकी शादी हुई थी, और वो हुई थी 5 साल पहले। 5 साल बाद जो चाइल्ड है उसकी एवरेज एज ऐड हुई है, तो 5 साल पहले की अगर बात है, ठीक है, तो 24 में प्रेजेंट एज कपल की निकालने के लिए तो एवरेज भी तो हर साल बढ़ेगा, ठीक है। तो अब चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू जोया। अब अपना फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अरुण एंड हरीश इज 4:3। वर्तमान में अरुण और हरीश की आयु के बीच का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी, तो उसने बता दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, अरुण और हरीश है, अरुण की प्रेजेंट एज है 4 और का अनुपात है, और इसका है 3 का अनुपात, तो हम मान लेते हैं x, तो मतलब प्रेजेंट एज अरुण की है 4x, हरीश की है 3x, ठीक है। 6 साल बाद इसकी आयु हो गई 26 साल बाद।
मतलब अगर मैं 3x में 6 ऐड कर दूं तो वो होगी 26, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अब एक इस पर्टिकुलर हरीश की नहीं है, सॉरी अरुण की दी है, तो अरुण की है 4x। हमें अरुण की जो एज है वो बता दी, तो अब हमें दोनों का टोटल नहीं दे रखा, सिर्फ अरुण की आयु का टोटल दे रखा है 6 साल बाद। तो यहाँ से देखो 4x इज इक्वल टू 26 माइनस 6, 4x इज इक्वल टू 20, और यहाँ से x निकल गया कितना, x आ गया 5। जब हमारे पास x 5 आ गया तो हमसे पूछी किसकी है, हरीश की पूछी है, तो 3 इंटू 5 हरीश कितना हो जाएगा, हरीश की एज कितनी हो जाएगी, 15 ईयर्स हो जाएगी। प्रिया, आपको जो पीडीएफ है, जब आप अपने कोर्स में जाओगे, कोर्स के अंदर जब कोर्स को क्लिक करोगे वहां पे आपको मिलेगा कंटेंट का ऑप्शन, फिर जब आप कंटेंट को क्लिक करोगे वहां पे आपको मिलेगा नोट्स का ऑप्शन, और नोट्स के अंदर फिर से क्लिक करना है, वहां पे आपको मिलेगी यूनिट 5, और यूनिट 5 के अंदर आपको सारी पीडीएफ मिलेगी विद सॉल्यूशन और विदाउट सॉल्यूशन, दोनों पीडीएफ हैं आपको अवेलेबल। थैंक यू रश्मि। और आज दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, आज आप सब बच्चे हर टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। 9 PM पे हमारी गूगल मीट है, तो उसको जरूर ज्वाइन करना सभी बच्चे, ठीक है। जो भी आपका सजेशन हो, जरूरी नहीं है कोर्स और पेपर से रिलेटेड हो, वैसे भी आप अगर अपनी किसी भी टीचर के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हो, या आपके कोई भी आपके मन में कोई भी बात है, तो वो वहां पे आप अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। हर जितने भी टीचर्स हैं हमारी फिलर फॉर्म की, सारे टीचर्स आपको वहां पे ज्वाइन करेंगे उस मीटिंग को, जो कि 9 PM होने वाली है। बिल्कुल पूजा देख लो, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को करा देती हूँ। क्वेश्चन हाँ जी, लिंक आपको मिलेगा। क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि प्रेजेंट एज, वर्तमान जो आयु है अरुण और हरीश की, वो हमें दे रखी है 4:3। उसके बाद उसने बोला 6 साल बाद अरुण हो जाएगा 26 साल का, तो बताओ हरीश की आयु कितनी होगी 6 साल बाद, या प्रेजेंट एज कितनी होगी हरीश की, वो पूछी है। तो यहाँ पे दोनों अरुण और हरीश, अरुण और हरीश की अनुपात रेशो जो आयु है, एज है, उसका हमें रेशो दे रखा है 4:3। तो हम मान लेते हैं प्रेजेंट एज x, तो अरुण प्रेजेंट में वर्तमान में हो जाएगा 4x और हरीश हो जाएगा 3x। उसके बाद 6 साल बाद हमें अरुण की आयु दे दी, 6 साल बाद अरुण हो जाएगा 26 साल का। आज प्रेजेंट में वर्तमान में वो 4 साल का है, 4x है उसकी आयु, 4 साल नहीं सॉरी 4x है उसकी आयु, ठीक है। तो जब हम फ्यूचर में जा रहे हैं, फ्यूचर में मतलब 6 साल, तो 6 साल इसमें हमने ऐड कर दिए, तब हम जाके इसकी एज के इक्वल होंगे, जो हमें दे रखी है 26 साल। तो यहाँ से 4x इज इक्वल टू 26 माइनस 6, तो यहाँ से हो गया 4x इज इक्वल टू 20, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी, आ गई 5। मतलब प्रेजेंट में देखो अरुण कितने का है, 20 साल का है, तभी 6 साल बाद 26 का होगा। वैसे ही अब हरीश की देख लेते, जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो प्रेजेंट में हरीश है 15 साल का, 3 इंटू 5, और 6 साल बाद कितने का हो जाएगा, 21 साल का। हमसे पूछी थी प्रेजेंट एज, हमने बता दी 15 ईयर्स। ठीक है, क्लियर है आप सबको? पूजा क्लियर है आपको? ओके, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ रियाज एज इज 4 टाइम्स द एज ऑफ सिया, यदि रिया की उम्र सिया की उम्र से 4 गुना है, तो यहाँ पे लिख लो सिया और रिया लिख लेते हैं। तो रिया की सिया से 4 गुना है, अगर हम सिया की एज को x मान लें, तो रिया की क्या हो जाएगी, इसकी 4 गुनी, तो x को 4 से मल्टीप्लाई करो, इसकी हो जाएगी 4 गुनी। मतलब सिया अगर x, सिया की एज अगर x है, तो रिया की है 4x क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद उसने हमसे बोला कि अगर रिया की एज 24 साल है ना, उसने बोला फ्यूचर में मतलब इतने साल बाद या इतने साल पहले, सीधा प्रेजेंट एज बता रखी है, वर्तमान उम्र उसने बता दी। अगर रिया की 24 साल है
तो बताओ उन दोनों की उम्र में कितना डिफरेंस होगा। मतलब 4x की वैल्यू हमसे दे दी, रिया की वर्तमान आयु हमें पता है 4x जो हमें क्वेश्चन में दी थी, 4x की वैल्यू हमें बता दी 24। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, x की वैल्यू आ गई 6। मतलब अगर सिया 6 साल की है तो रिया उसकी 4 गुनी 6 इंटू 4 मतलब 24 साल की है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी तक हमारी एज ठीक है। अब हमें उसकी दोनों की एज का डिफरेंस निकालना है। तो एक की एज है 24, दूसरे की एज है 6, तो 24 में से 6 गई, कितनी आ गई 18 साल। उन दोनों की आयु के बीच में अंतर कितना है, 18 साल का अंतर है। बताओ क्लियर है सबको, जल्दी बताओ क्लियर है सबको। कल हम इसी में एजिस का पार्ट 2 करेंगे और आपको जो एजिस की पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की जो पीडीएफ है वो एक साथ मिलेगी, क्योंकि अभी हमारी मीटिंग है 5 PM पे, तो क्लास आगे क्वेश्चन नहीं करा सकती मैं। तो जितने क्वेश्चन आपको हैं वो हम आगे कल यहीं से शुरू करेंगे अपने 6th क्वेश्चन से, ठीक है। और जो हमें 6th क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जहां तक है कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और इसकी जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो कल मिलेगी, कल अपलोड हो जाएगी, क्योंकि दोनों की पीडीएफ में एक साथ अपलोड करूंगी। सो विद सॉल्यूशन और विदाउट सॉल्यूशन दोनों मिल जाएगी। हाँ जी, एक बार देख लो दोबारा। सबसे पहले देखो, हमें दे रखी थी रियाज एज इज 4 टाइम्स द एज ऑफ सिया। रिया की जो एज है वो सिया की एज से 4 गुना है। तो हम सिया की एज को मान लेते हैं x, तो रिया की जो एज हो जाएगी सिया की एज की 4 गुनी है। 4 गुनी मतलब 4 टाइम्स ज्यादा, 4 मल्टीप्लाई एक्स, तो रिया की एज हो जाएगी 4x। अब उसने बता दी रिया की एज तो 24 है, तो बताओ सिया और रिया की एज में कितना डिफरेंस है। तो रिया की एज तो है 4x, और ये 4x किसके इक्वल है, 24 साल, क्योंकि उसकी एज उस टाइम पे 24 साल वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई, कितनी निकल गई, 6 साल। मतलब सिया 6 साल की है और रिया 24 साल की है। देखो 4 टाइम्स हो गया, 6 इंटू 4। मतलब अब तक जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उसके अकॉर्डिंग हमारी एज सही निकली है, सिया की भी और रिया की भी। रिया की तो दे ही रखी थी, ठीक है। उसके बाद हमें बताना था इसकी आयु का अंतर दोनों की। तो एक है 24 साल की, एक है 6 साल की, तो 24 में से 6 गए, कितना बच गया 18 साल। मतलब उन दोनों में कितने साल का फर्क है, 18 साल बड़ी है रिया सिया से। थैंक यू आरती। ओके, तो ये थे हमारा क्वेश्चन। जल्दी बताओ क्लियर है सबको, फिर हम अपनी क्लास एंड करते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, और प्लीज क्लास जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। 9 PM पे लिंक आप सबके पास आ जाएगा। प्रैक्टिस करना एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू भावना। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।